क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। ललितपुर दिगंबर जैन समाज पंचायत कमेटी भी आई हुई है। सभी की ओर से हमारी गुरुवर के अनन्य भक्त श्रीचंद जी अनवरा दाऊ जिज्ञासा रख रहे हैं। चालू है। मेरे गुरुवर जगत पूज तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक आचार्य गुरुवर को नमोस्तु, माताजी को वंदामि, शुक्ल जी को इच्छामि। गुरुवर, वैसे पूरे देश में चर्चा है कि सागर का चातुर्मास बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि वो तो सुधा सागर का चातुर्मास है, पहले वाले को सेकंड कर देते हैं और जहां ब्राज जाते हैं वहां फर्स्ट कर लेते हैं, तो चातुर्मास। तो हे गुरुवर, हम भी ये कहते हैं कि ये चातुर्मास हमको भी लग रहा है कि सिर्फ 4 माह के लिए फर्स्ट है। हे गुरुवर, लोग कहते हैं कि सागर का चातुर्मास बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन बाद में ये भी कह देते हैं अरे जहां सुधा सागर विराजमान हो जाए वो तो फर्स्ट कर ही देते हैं और पिछला वाला सेकंड कर देते हैं। लेकिन गुरुवर, हम भी कह रहे हैं कि हमें भी लग रहा है कि ये सागर का चातुर्मास सिर्फ 4 माह के लिए फर्स्ट है। जैसे कि आगरा का चातुर्मास हुआ तो लोकोदय तीर्थ क्षेत्र बना, तो हजारों वर्षों तक सुधा सागर जी का नाम रहेगा। 1991 में जब ललितपुर में चातुर्मास हुआ तो खंडर से देवगढ़ जी को इंद्रप्रस्थ बनाया, वो आज पूरे देश में सुधा सागर के नाम जी बोली जाती है। जब 1993 में हे गुरुवर ललितपुर चातुर्मास हुआ तो एक समाज ने एक सुधा सागर कन्या कॉलेज खोला जिसमें हजारों बच्चियां पढ़ती हैं और वो सुबह से सुधा सागर महाराज की जय बोलती हैं। हे गुरुवर, जब 2012 में ललितपुर में चातुर्मास हुआ तो अमरोदय तीर्थ क्षेत्र का निर्माण हुआ और कीर्ति स्तंभ भी बना जो आज हजारों लोग दर्शन करते हैं। हे गुरुवर, जब 2022 का चातुर्मास हुआ तो ये तो सारे देश को ही मालूम है क्या हुआ। हे गुरुवर, उसमें भी 2 से 70 फुट लंबी गुफा और 5 मंजिल, और पूरे देश में तो अभी तो नहीं है, गुरु जी के आशीर्वाद से आगे जो हो सो हो। हे गुरुवर, अगर हर जगह अभी भी हमारे यहाँ अभी महाराज जी चातुर्मास कर रहे हैं तो उसमें भी पशु पक्षियों के लिए अस्पताल बन रही है। हे गुरुवर, हम यही चाहते हैं कि यह काम हर साधु के चातुर्मास में अगर हो तो क्या है, समाज पर क्या असर पड़ता है। और हे गुरु, हमारी जिज्ञासा ये है कि सफलता के सूत्र क्या हैं और जिससे हमारा जीवन सफल हो सके, हम लोगों का सफलता के सूत्र। पहली बात, तुम्हारी गलत धारणा है। मैंने आज तक कोई क्षेत्र नहीं बनाया। आप ये बोले हम लोगों का सुनो तो सही, अब तुम बोल चुके हो, चुपचाप रहो, अब सुनने की बारी है। और ना ही किसी क्षेत्र को बनाने का मेरा भाव रहता है, लेकिन जब समाज मुझे समझ जाती है और मुझे अपना जयकार की कोई जरूरत ही नहीं है, मैंने अपने जयकार के लिए कोई क्षेत्र नहीं बनाया, क्योंकि मेरी जयकार तो उसी दिन हो चुकी थी जो अमर है, जिस दिन पूज्य गुरुदेव ने मुझे दीक्षा दी थी। उसी दिन मेरी जयकार हो गई थी और उस जयकार को ना तुम मिटा सकते हो ना हम मिटा सकते हैं। कोई दुनिया की ताकत उस जयकार को मिटा ही, वो ही सच्ची जयकार है कि गुरुदेव ने ऐसा पद दे दिया कि उसी पद की जय जयकार है। ये सब रत्नत्रय की जय जयकार है, तो शाश्वत है। इन सब समाज के या सब कार्य करने से जय जयकार नहीं होते तो कमेटियों की है। आज कमेटी पक्ष में बैठी है, कल कमेटी विरोध में बैठ जाए तो काय की जय जयकार। ये सब दल बदल लोग हो, तुम लोग कोई भरोसा नहीं है। हाँ, तो ऐसी स्थिति में दुनिया के इन कार्यों से विश्वास नहीं किया जाता, लेकिन समाज का मेरे ऊपर विश्वास है तो समाज अपने काम मेरे द्वारा करवा लेती है।
मैं कभी समाज से अपना काम नहीं करवाता। मेरा कोई कार्य नहीं, मेरा कोई एजेंडा नहीं, मेरा कुछ भी नहीं। मेरा एजेंडा है मेरा रत्नत्रय, मेरा मुनि व्रत, मेरे जो हमारे गुण हैं उनका पालन करना है। वो मैं आज तक पालन कर रहा हूँ और जब तक मोक्ष नहीं मिले तब तक पालन करने की पूरी भावना रखता हूँ। उसमें तो कोई कमी का सवाल ही नहीं उठता। अब रही बात इन कार्यों की, तो ये कार्य तो समाज के कार्य है और समाज अपने कार्य करता है। साधुओं के द्वारा, सभी साधुओं के द्वारा एक समान कार्य होवे, क्योंकि समाज का विश्वास, समाज की कुंडली सभी साधुओं से नहीं मिलती है। साधुओं का विश्वास, समाज का विश्वास होवे तब ना। और साधु भी समाज के या धर्म के कार्यों के प्रति आत्मीयता से समर्पित हो, अपना निजी स्वार्थ करके, निजी स्वार्थ का त्याग करके तब समाज के कार्य हो पाते हैं। वे साधु कभी कोई कार्य नहीं कर सकते। उन साधुओं का पुण्य कभी बढ़ ही नहीं सकता कि जो साधु अच्छे कार्य कर रहे हैं उनके कार्यों में ईर्ष्या करना, टीका टिप्पणी करना, बुराई करना। टीका टिप्पणी वही करते हैं जो स्वयं कुछ नहीं कर पाते। आप गृहस्थों में एक बीमारी है, जो दान नहीं देते हैं ना, और जो काम नहीं करते वे ही बुराई करते हैं। जो काम करते नहीं, दान देते नहीं, वे ही बुराई करते हैं। और जो बेचारे काम करते हैं, दिन रात काम करते रहते हैं, उनको बुराई हाथ लगती है। आज तक इस समाज के किसी ने कोई कार्य किए हैं तो उनको पत्थरी बड़े लड्डू नहीं मिले। तो वो बुराई करने वाले वही लोग हैं जिनको कुछ नहीं आता, उनके बस की कुछ भी काम नहीं है, वही लोग भी बुराई करते रहते हैं। जैसे कल हमारे देवेंद्र जी ने एक बात कही थी, तब भी कल भी यही बात कही थी। कार्य करने वालों के जो आलोचक होते हैं ना, वे सबसे ज्यादा निकृष्ट होते हैं, क्योंकि वो कर तो पाते नहीं और करने वाले की और बुराई करते हैं। ये सबसे बड़ा दोष माना जाता है। लेकिन अभी तक तो ये दुर्गुण तुम लोगों में था। अभी तक ये दुर्गुण किसमें था? श्रावकों में। अब ये दुर्गुण गजब हो गया, मुनियों में आ गया। जो मुनि कुछ नहीं कर पाते हैं, वो जो मुनि कर रहे हैं उनकी बुराई करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं। बड़े बड़े साधुओं में, जब राजस्थान में था, मैं तो एक छोटा सा महाराज हूं, और बड़े बड़े आचार्य मेरे पीछे पड़ गए। अरे मैंने कहा आचार्य महाराज हो, आपको तो पहले मौका मिला, हम तो लास्ट में आए। अब वो काम कर नहीं पाए, आलोचना। तो इनका पुण्य क्षय होता है। कोई भी साधु है दूसरे साधु की प्रभावना की आलोचना करता है। इनका इतना नाम हो रहा है, वे ही कहेंगे ये सब ख्याति पूजा लाभ के लिए कर रहे हैं। अब कोई दीक्षा दिवस पे कोई सारे लोग आ जाएं और डेकोरेशन करें, ये डेकोरेशन मिथ्यात है। अब ये इतना अच्छा पंडाल बना, इसी पे जलन हो रही है साधुओं को, गृहस्थों को नहीं। साधु जल रहे, इतना डेकोरेशन करने की क्या जरूरत थी? ऐसे साधुओं का पुण्य इतना क्षय हो जाता है कि फिर ये किसी करने लायक नहीं होते। ये करना चाहते, सब करना चाहते हैं, सब वही करना चाहती है, सब वही करना चाहते हैं जो आचार्य विद्यासागर करते से होता था। सब आचार्य विद्यासागर बनना चाहते हैं और सब वही करना चाहते हैं जो सुधा सागर के साथ हो रहा है। सब चाहते हैं हमारा पंडाल ऐसा बने, हमारा दीक्षा दिवस ऐसा बने, लेकिन वे जल जल करके अपना पुण्य खत्म करते हैं। और फिर प्रश्नों में और बोलते हैं ऐसा करने वालों का पतन होता है, ये नाश होता है। और श्रावा लोग मजे लेकर के व्हाट्सएप चलाते हैं। अब इनका पुण्य क्षय होगा, इनका पुण्य क्षय होगा। इसलिए तुम सभी साधुओं से कल्पना करो, कम से कम उन साधुओं से तो कल्पना मत करना जो दूसरों के किए हुए अच्छे कार्यों की आलोचना करते हैं। उन साधुओं से तो कभी कुछ हो ही नहीं पाएगा।
वो ही साधु कुछ कर पाएंगे। कोई बात नहीं, मेरे से नहीं हुआ तो कम से कम किसी ने तो किया। जो गुरुशु प्रमोदम वाली बात है, जो अच्छे कार्यों की बाहर हर व्यक्ति, जितने आलोचक मैंने देखे अंदर से पूछो वो वही चाहते हैं कि मैं भी यही करूं, लेकिन उनसे होता नहीं। तो लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलते हैं तो अंगूर खाते। तो ये हमारी समाज में तो जितने साधु ये कसाएं कर रहे हैं और जो श्रावक कर रहे हैं, उनसे ये कार्य होने वाले नहीं हैं। और जो साधु गुणों का प्रभावक होता है, चाहे हमसे छोटा करे चाहे हमसे बड़ा करे, अच्छे कार्य की सदा प्रशंसा करो, तुम भी एक दिन वैसे ही बन जाओ। हमारे आचार्य जी की कई लोग प्रशंसा करे। तो एक बार एक महाराज मिले मुझे, बोले महाराज जी आखिर है क्या बात तुम लोगों में, आचार्य जी में आप लोगों में क्या बात है, जहां जाते हो वहीं ठाट बाट है, वहीं होता है। तो बोले महाराज जी बताओ, सही बताओ, आप कौन सा मंत्र फेरते हो, कौन। मैंने कहा भाई हमारे गुरु ने मंत्र तो ही नहीं सिखाया। तो कारण क्या है, मन की पचा लोगे। बोले महाराज बताओ सही क्या है। मैंने कही सच्ची बात है कि तुम्हारे यहां जलती हुई सिगड़ी जलती है। तुम साधुओं की प्रभावना देखकर, तुम दूसरों की जय जयकार देख करके, यहां तुम्हारे क्योला जलता है, लकड़ी का नहीं, वो एक और आता है जो गाड़ियों में पत्थर का। तुम्हारे यहां पत्थर का क्योला जलता है, उसमें तुम्हारा भंस हो जाता है। और हमारे यहां बर्फ की सिल्ली रखते हैं, इसलिए ठंडक ही ठंडक रहती है। राजस्थान की घटना थी। तो कुछ साधुओं में इतनी जलन हो रही है, और कोई व्यक्ति थोड़ा हो जाए तो ये जलन वाली बातें जो हैं, यही सबसे बड़ा नाश है। यदि गुणों की प्रशंसा करना शुरू कर दो, बंदे तदगुण, एक दिन हम भी वही करेंगे जो जैनन देव ने किया। एक दिन हम वही बनेंगे जो पूज्य गुरुदेव थे। एक दिन वही होगा जो एक साधु करता है, सारे जगत के साधु वह करने लग जाएंगे। बस ये बीमारी जो बन रही है, ये बीमारी खतरनाक है। सकल दिगंबर जैन समाज ललितपुर अपने हाथों का श्रीफल बनाते हुए गुरुवर के चरणों में श्रीफल समर्पित करेंगे। और अगली जिज्ञासा जो परिवार रखने वाला है, उनके बारे में क्या है, वो जो अपना जीवन सफल बना सकें। सफलता के सूत्र कौन से हैं जिससे अपना जीवन सफल बना सकें हम लोग। प्रतिदिन का प्रवचन सुनो, एक दिन में नहीं दिए जाएंगे। प्रतिदिन हम कोई ना कोई सफलता के सूत्र ही देते रहते। सफलता के सूत्र यही हैं, अच्छे कार्य, अच्छा कार्य हमारा दुश्मन भी करे तो अच्छा ही है, और बुरा कार्य हमारा सगा भी करे तो भी बुरा है। यह सफलता का सूत्र है।